इतना इतना वोट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। पूरा सर्वे में यहाँ तक कि जो मोदी मीडिया कहलाते हैं उन लोगों ने भी कहा, रिपोर्ट दिया कि भाई 16-17% पर नीतीश कुमार हैं, अब 42% पर तेजस्वी यादव। आखिर ये परिवर्तन कैसे आ गया? अगर वो लोग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर भी और सदन में। चोरी से कोई चोरी कर ले, जनता आज भी चौक चौराहे पर जाइए, चाय की दुकान पर जाइए, लोग कहा कि महागठबंधन को वोट दिए हैं, इधर उधर हुआ है तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बन गई। चोरी से ही सही, लेकिन हो गई। जो भाजपा के जो विधायक जो जीत के आ रहे हैं उन्हें भी विश्वास नहीं था कि वो चुनाव जीत के आएंगे। जिस विधायक का व्यभिचार का वीडियो सामने आ गया, वो भी आज इस आंधी में जीत के हमारे सामने खड़ा है सदन की गरिमा को बढ़ाने का। नमस्कार, आप बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कुलदीप यादव। देखिए, तेजस्वी यादव ने दिल्ली से पहुंचने के बाद बड़ी बैठक राष्ट्रीय जनता दल के और तमाम जो उनके साथी जो गठबंधन में पार्टी है, वो CPI हो, कांग्रेस हो, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी हो, VIP हो, उन सारे पार्टी के साथ तेजस्वी यादव ने अपने एक पोलो रोड आवास पे बड़ी मीटिंग बुलाया है। और उन्होंने उनके विधायकों ने जब मीटिंग से बाहर आए तो पत्रकारों ने जब उनसे बात किया तो उनके जो भी विधायक थे वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल का नेता चुन लिया गया है। और जो लगातार खबरें चल रही थी कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर उनके विधायक जो है अपना बयान जो है स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी पार्टी जो है एकजुट है और आने वाले जो सत्र चलेंगे 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक, उनमें जो भी बिहार के मुद्दे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुद्दे हो, बेरोजगारी को लेकर मुद्दे हो, इन सारे मुद्दों पे सरकार को घेरा जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इन विधायकों का बयान सुने। बैठक में क्या निर्णय लिया? निर्देश सर, बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में जनता की समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलेंगे। ये मुख्य रूप से बात हुई, किसी को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। और भी हम लोगों ने, सारे साथियों ने महसूस किया कि चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उस पर भी हम लोगों के बीच में चर्चा करना है। इसलिए कि आखिर इतना इतना वोट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। पूरा सर्वे में यहाँ तक कि जो मोदी मीडिया कहलाते हैं उन लोगों ने भी कहा, रिपोर्ट दिया कि भाई 16-17% पर नीतीश कुमार हैं, अब 42% पर तेजस्वी यादव हैं। आखिर ये परिवर्तन कैसे आ गया? तो निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग और प्रशासन के मैनेजमेंट के जरिए ये चुनाव संपन्न हुआ है। इसीलिए किसी को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। पूरे बिहार में हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। खास मुद्दा होगा सदन में सत्र के दौरान जो विशेष आपने जो बातें कही, क्या यह मुद्दा होगा सदन में? बिल्कुल होगा, हर मुद्दा होगा सदन में, लॉ एंड ऑर्डर भी। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जनता के हित में अभी हम लोग को क्या करना है। हम लोगों ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो मैनिफेस्टो में दिया था, तेजस्वी जी ने ऐलान किया था, ये दुखद विषय है कि वो आज मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन नहीं बन पाए तो हम तो बेरोजगारी के लिए संघर्ष करेंगे और जो भी आश्वासन दिए हैं NDA के लोगों ने उस पर हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। अगर वो लोग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर भी और सदन में। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्य विषय ही है, संयोग से 2 चले आए, 4 वही है, तो इसीलिए कोई बात नहीं है। हम लोग सारे लोग एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विधायक भागने वाले भी हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बात है। आप कहिए तो हबीबुर रहमान से अभी बात करा रहे हैं, दिल्ली में है वो मौजूद। ऐसा वही ना, तो महागठबंधन दल जब है और इसके विधायक हैं तो सब सारे लोग की ना बैठक होगी। के साथ बैठेंगे, उसके बाद महागठबंधन के ये हमको नहीं पता, आप ही कह रहे हैं। हमको मालूम है कि विधानमंडल दल की बैठक है, विधायक दल। सदन में संख्या बल बड़ा कम हो गया है, कितनी मजबूती से क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में संख्या बल कम होता है, कल ज्यादा होता है। कभी लोग 43 थे, अभी कशी पर 5 से 89-90 हो गए, ये सब होते रहते। विपक्ष के नेता होते रहते। विपक्ष के नेता, ये कहने की बात है, सब तय है, आपको पता है, सब तय है, कहने की बात है। नेता एक है, कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। उधर से लौटूंगा तो बता दूंगा कौन कौन बातों पे चर्चा हुआ है। ये कितना महत्वपूर्ण बैठक है? नहीं, ये बिल्कुल मैं तो अड़े इंतज़ार में था कि इस तरह की बैठक होनी चाहिए और ये हुई है, ये तो अच्छी बात है। अब जा रहा हूँ, उधर से लौटूंगा तो बताऊंगा। हम लोग अंदर जा रहे हैं, क्या कुछ चर्चा होगी
बाहर आएंगे तो सब पता चलेगा ही। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्र को लेकर जाहिर सी बात है कि अंदर विस्तार से बातचीत होगी। वैसे अलग अलग पार्टियों का इस पर राय मशविरा हो चुका है। हमारी पार्टी में भी बैठक चल रही है, 3 दिवसीय केंद्रीय कमेटी की हमारी बैठक है और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये मैनेज्ड मैंडेट है, मैनेज किया हुआ मैंडेट है और इसमें आगे क्या रणनीति होगी अंदर जाकर के हम लोग एकजुट होकर के, क्योंकि इसमें कोई रणनीति बनाएंगे तो अंदर जाकर के हम लोग बातचीत कर लेंगे। तो विधायक दल की बैठक बुलाहट की गई है, अब उसमें क्या होगा आने के बाद ही बता पाऊंगा। ऐसे हमको लगता है कि आगामी जो 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू है उसी संदर्भ में बुलाया गया होगा। सीटें कम हुई हैं, सम्राट जी कह चलिए। रहे हैं कि रोकने में कामयाब हुए। अरे सवाल है कि चोरी से कोई चोरी कर ले, जनता आज भी चौक चौराहे पर जाइए, चाय की दुकान पर जाइए, लोग कहा कि महागठबंधन को वोट दिए हैं, महागठबंधन की सरकार। अब यहाँ इधर उधर हुआ है तो निश्चित रूप से उनकी सरकार बन गई, चोरी से ही सही लेकिन हो गई। नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया और जो प्रदेश की जनता ने 1,90,00,000 जनता ने जिस विश्वास के साथ सड़क की जिम्मेदारी हमें दी है, हम अगले 5 साल उनकी लड़ाई करेंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा इस बार का सदन में? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा लगातार जो जनता को समस्याएं हो रही हैं, आज भी जो लोग पीड़ित हैं, आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से संविधान को ताक पे रख के जो जनादेश मिला है वो सारे लोग असंतुष्ट हैं उसके आदेश से। जो भाजपा के जो विधायक जो जीत के आ रहे हैं उन्हें भी विश्वास नहीं था कि वो चुनाव जीत के आएंगे। जिस विधायक का व्यभिचार का वीडियो सामने आ गया वो भी आज इस आंधी में जीत के हमारे सामने खड़ा है, सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम कर रहा है। कांग्रेस के सभी विधायक क्यों नहीं? कांग्रेस के सभी विधायक नहीं